हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.5 का 12वां सवाल। 1 से लेकर 11 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो 12वां सवाल है, सत्यापित कीजिए। एक्स की घात 3 प्लस वाई घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 XYZ ये बराबर है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस सवाल में हमें दोनों ही पक्षों को, यानी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड, इन दोनों ही पक्षों को, दोनों ही साइड्स को हमें बराबर दिखाना है। ये दिखाना है कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। तो भाई इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो बहुत ही आसान है। आप इसके बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए और आंसर में इसका दायां पक्ष ले आइए, या फिर आप इसके दाएं पक्ष यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए और आंसर में इसका बायां पक्ष ले आइए। इस प्रकार से ये दोनों बराबर सत्यापित हो जाएंगे, बराबर साबित हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में हम इसके बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे और आंसर में इसका दायां पक्ष लेकर आएंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सत्यापित करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हल, और हम इसका बायां पक्ष सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3XYZ। ठीक है, ये हमारा बायां पक्ष है। यहाँ हमने बायां पक्ष लिख लिया। अब देखिए इसको हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करके आंसर में हमें ये चीज़ लेकर आनी है, इसका दायां पक्ष लेकर आना है। दोनों बराबर साबित हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए आपको ये पता है ये आपकी सर्वसमीका है और ये बराबर होती है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, सर्वसमीका आपको याद ही होगी। ओके, तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम देखिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस पूरे का आधा कर लीजिए 1/2, यानी अपनी तरफ से 1/2 लगाइए। ठीक है, फिर इसको लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड और साथ में गुणा में 2 भी लगा लीजिए ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए और इसका मान ना बदले। ठीक है, अब ये ब्रैकेट लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है भाई, इस पूरी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यही चीज़ बचेगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आपके दाएं पक्ष में क्या दिया है 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर भी हमें 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो गया है। तो इसको तो अब आपको सेम रखना है। ठीक है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको आपको सेम रखना। अब बचा आपका 2 और ब्रैकेट में ये चीज़। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाए। ठीक, तो देखिए हम इस 2 से इस ब्रैकेट को गुणा कर लेते हैं। 2 से इस ब्रैकेट को गुणा करने का मतलब क्या है भाई, 2 से इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं सबको गुणा कर लीजिए। ओके, तो 2 से एक्स की घात 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। ठीक है, प्लस लगाएंगे 2 से बाई की घात 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2 बाई की घात 2। प्लस लगाएंगे 2 से जेड की घात 2 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2 जेड की घात 2। ठीक है, माइनस 2 से 1x वाई गुणा तो ये हो जाएगा 2XY। फिर माइनस 2 से बाई जेड की गुणा तो ये हो जाएगा 2 बाई जेड माइनस फिर 2 से जेड एक्स की गुणा तो ये हो जाएगा 2ZX। ठीक है, हमने 2 से इस ब्रैकेट को गुणा कर लिया। ओके, ये तो आपको अब चेंज करना नहीं है, इसको आपको सेम ही लिखना है 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x की घात 2, इसको आप प्लस के रूप में लिख लीजिए 1x की घात 2 प्लस 1x की घात 2। ठीक है भाई, दोनों जोड़ने पर 2x की घात 2 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको यानी 2x की घात 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से प्लस 2 बाई की घात 2 को भी लिख सकते हैं और प्लस 2z की घात 2 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही पदों को इस तरह से लिख लीजिए। तो 2 बाई की घात 2 को लिखेंगे हम 1 बाई की घात 2 प्लस 1 बाई की घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 बाई की घात 2 प्लस में 2z की घात 2 को लिखेंगे
एक जेड की घात 2 प्लस एक जेड की घात 2। ठीक है, अब बचे आपके ये तीनों पद, तो इनको आप सेम लिखिए, -2x/, फिर -2y/z और फिर -2z(x). ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको तो हमने सेम लिख लिया। अब देखो यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें एक साथ लिखना है x² प्लस y² माइनस 2xy, x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। ठीक है, अब हमें लिखना है y² प्लस z² माइनस 2yz। प्लस लगाइए और ब्रैकेट में y² प्लस z² माइनस 2yz और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, फिर हमारा बचा +z² प्लस x² माइनस 2zx। तो इनको भी एक साथ ब्रैकेट में लिखिए, +z² प्लस x² और माइनस 2zx। ठीक है, zx। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया यहाँ पर भाई, इनको 3-3 के ग्रुप में लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए 1/2 लास्ट स्टेप है ये, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हमने सेम लिख लिया। अब इसको ध्यान से देखिए, x² प्लस y² माइनस 2xy। तो ये क्या है, ये है भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हमें मिलता है x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, तो इसको हम बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो बड़ी ब्रैकेट लगाइए और इसको बंद करके लिख लीजिए, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, इसको बंद करोगे तो ये मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस लगाइए। अब इसको देखिए, y² प्लस z² माइनस 2yz। तो ये है y माइनस जेड का होल स्क्वायर। किसका, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको बंद करने पर हमें मिलेगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y माइनस जेड का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त होगी। ठीक, तो इसको बंद करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ओके, प्लस लगाइए। अब इसको देखिए, z² प्लस x² माइनस 2zx। तो ये है z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z माइनस x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है भाई, ये दायां पक्ष ही तो है ना। तो हमने क्या किया, बाएं पक्ष को सॉल्व किया और आंसर में हम क्या ले आए, इसका दायां पक्ष ले आए। तो ये है बराबर भी दायां पक्ष, है ना भाई। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, यही हमें सत्यापित करना था। तो यहाँ लिख लेते हैं सत्यापित, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।